तो पिछली वन पंच मैन वीडियो पे 20 के लाइक्स का टारगेट पूरा करके आप सभी ने प्रूव कर दिया कि आपको वन पंच मैन की वीडियोस में काफी इंटरेस्ट है। इसलिए आज हम वन पंच मैन के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स गारू पे बात करने वाले हैं, जहां हम उसके पावर्स को जानेंगे, उसके पास्ट लाइफ को जानेंगे इत्यादि। अब अगर इतना डिटेल्ड वीडियो है तो इसमें स्पॉयलर्स होंगे ही, तो ध्यान से आगे बढ़ना। यू हैव बीन वॉर्न्ड। तो हर एक विलेन की तरह गारू को भी बचपन में काफी बुली किया जाता था। उसके स्कूल के कुछ बच्चे हीरो का कैरेक्टर प्ले करते थे, देन वो गारू को मॉन्स्टर बना देते थे एंड देन उसको मारा पीटा करते थे। कहीं ना कहीं यहीं से गारू के मन में ये बात बैठ गई कि जो हीरो मटेरियल यानी कि जो हीरो लोग होते हैं वो वीक और आउटकास्टेड लोगों को बुली करते हैं। साथ ही विलेन्स के पर्सपेक्टिव से तो कोई सोचता ही नहीं। देखा जाए तो टीवी पे जो हर एक शो आता है उसमें विलेन चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, अंत में जीत हीरो की ही होती है और ये नाइंसाफी है। तो यही सबसे गारू के मन में कहीं ना कहीं हीरोज के प्रति नफरत हो गई और वो बनना चाहता था स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन जिसे कोई हीरो नहीं हरा सके। तो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ही वो बैंग के मार्शल आर्ट्स डोजो पे गया। अब बैंग का जो डोजो था वो बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे था, तो वहां गारू किसी तरह पहुंचा और वहां पहुंचकर एरोगेंटली बोला कि तुम उतने स्ट्रॉन्ग हो भी कि नहीं ये मुझे पहले बता दो। लेकिन थक गया था ऑब्वियसली और बेहोश हो गया। अब बैंग देखते हैं कि भैया इस बंदे के अंदर डेडिकेशन तो है, तो इसीलिए उसे इस डोजो में एडमिशन मिल गया। तो कुछ ही साल बाद गारू बैंग के डोजो का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन जाता है। देन सुपर फाइट मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट से 6 महीने पहले वो यहाँ डोजो के स्टूडेंट्स को बड़ा मारता पीटता है और उसका कहना था कि अब मुझे सीखने के लिए यहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब वो बात अलग है कि बैंग गारू के जाने से पहले उसकी अच्छे से धुलाई करता है, इनफैक्ट उसे एक्सपेल भी कर देता है। तो ये सब करने के बाद गारू उस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेता है, वो भी वुल्फ मैन बन के। आप पूछेंगे वुल्फ मैन कौन? वेल वो एक हीरो था जिसे गारू बेहोश कर दिया था मार के एंड देन उसका मास्क पहन के वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट गारू वो टूर्नामेंट जीत भी गया और तभी से उस टूर्नामेंट पे रूल आया कि मास्क वगैरह नहीं पहनना है, क्योंकि गारू काइंड ऑफ वुल्फ मैन को इमिटेट करके वहां खेल लिया और जीत गया, जो कि इलीगल है। अब गारू बस हीरोज को मारता रहता है और उसे सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनना है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिससे हर एक हीरो डरे, और इसी से नाम पड़ा गारू का क्या, द ह्यूमन मॉन्स्टर। तो ये तो हो गई गारू के बैकग्राउंड की बात कि भैया पास्ट में उसके साथ कैसे हुआ, वो कैसे ऐसा बन गया। लेकिन चलिए अब हम उसके पावर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो बेसिकली गारू का हम 5 फॉर्म्स देख चुके हैं मांगा में, जिसमें लास्ट वाला फॉर्म तो एकदम गॉड लेवल का है। तो सबसे पहला है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें वो नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन हाँ उसके पास सुपर स्ट्रेंथ तो जरूर है। अगर उसे हम हीरोज के स्केल ऑफ स्ट्रेंथ पे नापते हैं तो मेरे हिसाब से गारू इजीली एस क्लास में चला जाएगा। अब सुपर स्ट्रेंथ के अलावा गारू के पास अमेजिंग लर्निंग कैपेबिलिटीज है। जी हाँ, वो अगर किसी ओपोनेंट से एक बार लड़ता है तो उसके मूव्स को काइंड ऑफ अडैप्ट एंड लर्न कर लेता है। हमने देखा था कि जब गारू वॉचमैन डॉग से हार गया था तो वो वॉचमैन डॉग के मूव्स को ही जेनोस के ऊपर इस्तेमाल कर दिया था, इतना जल्दी सीख गया। देन इन सब के अलावा टॉप नॉच रिफ्लेक्सेस, इनहैंस सेंसेस, ये सब तो मिलता ही है। अब गारू अपने ओपोनेंट के मूव्स वगैरह को एनालाइज करके ये भी प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे ओपोनेंट कौन सा चाल चलेगा और उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर लेता है। इन सब के अलावा गारू फास्ट है, साथ ही वो इनोस्के की तरह सेंस कर पाता है अगर कोई उसे देख रहा है। और हमने देखा भी था मेटल बैट के साथ जब वो लड़ रहा था तो वो सेंस कर पाया कि दूर ऊंचे बिल्डिंग से 2 मॉन्स्टर्स उसे देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने रेगुलर फॉर्म में भी गारू काफी ओपी है। ये तो हुआ रेगुलर फॉर्म, अब हम चलेंगे नेक्स्ट फॉर्म पे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन चाहिए ना, बेल आइकॉन भी दबाना। ऐसे भी 200K तक अपन को पहुंचना है, हेल्प करो, जल्दी से पहुंचेंगे, सितंबर एंड तक कोशिश करते हैं। हो गया सेल्फ प्रमोशन। अब वापस से टॉपिक पे आते हैं। तो अगला जो गारू का फॉर्म है उसे हम कहेंगे रेड गारू। अब नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें गारू नहीं, इसमें गारू के बाल और राइट आई के कलर जो है ना वो रेडिश हो जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि रेड गारू के पास ऐसा कोई सिग्निफिकेंट पावर तो नहीं है, लेकिन जो भी उसके पास शक्तियां हैं उसको बहुत ही बड़ा बूस्ट अप मिलता है। इनफैक्ट देखा है तो रेड गारू मौत को छू के टक से वापस आ जाता है। ऐसा इसने एक बार नहीं कई बार किया है। अब इस फॉर्म में गारू को न सिर्फ पावर बूस्ट मिलता है, साथ ही उसकी विल पावर भी काफी हद तक एनहांस होती है। याद है वो लड़ाई जब गारू बैंग और बॉम्ब के सामने खड़ा था, कितना ज्यादा वो पिटा था, कितने लोगों से लड़ा था, फिर भी वो टिका हुआ था, हार नहीं माना। अब क्योंकि उसकी एबिलिटीज एनहांस्ड हो गई है, विल पावर बढ़ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये वो फॉर्म है जहां से गारू का मॉन्स्टराइजेशन यानी मॉन्स्टर में तब्दील होने का पाथ शुरू होता है। अब यहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि गारू एक नॉर्मल ह्यूमन होते हुए भी मॉन्स्टर में तब्दील कैसे कर रहा है। वेल, इसका क्लियर जवाब मांगा में कहीं नहीं दिया गया है, एटलीस्ट जितना मैं पढ़ा हूं।
तो हाँ, मैं एक थियरी आपको बताता हूँ। तो मांगा में एक मिस्टीरियस एंटिटी जीओडी यानी गॉड का बहुत बड़ा हाथ है गारू के केस में, एंड हो सकता है कि वही गारू को ऐसे पावर्स दे रहा है जिससे वो तब्दील हो रहा है। तो हाँ, गारू के ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं गॉड का हाथ है, और ये थियरी मैंने एआई से पूछी है। वैसे आप लोग अपनी थियरीज मुझे कमेंट में बताना, और अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं तो वो भी कमेंट में लिख देना प्यार से। एनीवेज, तो जब गारू बैंग और बॉम्ब से लड़ रहा था तो वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था, लेकिन उसे फीनिक्स मैन ने बचाया था। देन ये फीनिक्स मैन गारू को ले गया था मॉन्स्टर वाले एसोसिएशन के बेस पे। वहां से रिकवर होने के बाद गारू टेरियो नामक बच्चे को सेव करता है। ये वही अगली सा बच्चा है, अगली नहीं बोलना चाहिए, इट्स अ बैड थिंग, बट गंदा दिखता है यार। तो हाँ, ये वही बच्चा है जिससे कई बार गारू मिला था, उसके हीरोज वाले बुक को लिया था, और वो बैंग वाली लड़ाई में भी वेयरहाउस के अंदर वो बच्चा था। अब जो गारू एक्चुअली में इस बच्चे को बचाया क्यों? वेल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बच्चे को भी बुली किया जा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे गारू को बुली किया जाता था। तो एक इमोशनल कनेक्ट, एक सॉफ्ट कॉर्नर बन ही जाता है। जब वो बच्चे को बचा रहा होता है तो वहां पे आ जाते हैं रॉयल रिपर और बग गॉड। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों डीमन लेवल के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर्स हैं। हाँ, ड्रैगन लेवल नहीं है, लेकिन डीमन के सबसे टॉप में है ये दोनों। अब गारू तो अपना गारू है, वो पीछे कहां हटने वाला, भिड़ जाता है इन दोनों मॉन्स्टर से। लेकिन तभी यहाँ जेलीफिश जैसा एक मॉन्स्टर आता है जो कि टेरो को पकड़ लेता है। तो गारू इस चीज से फाइट में काफी डिस्ट्रैक्ट होता है, और इसी का फायदा उठा के ये दो डीमन लेवल वाले मॉन्स्टर्स गारू को खूब पीटते हैं, इतना कि उन्हें लगता है कि गया, अब बचा नहीं है। लेकिन यहाँ गारू अपने नेक्स्ट फॉर्म में इवॉल्व करता है, जिसे हम हाफ मॉन्स्टर गारू कह सकते हैं। इस फॉर्म में आने के बाद गारू को ऑब्वियसली पावर बूस्ट तो बहुत तगड़ा मिला ही, लेकिन एक बहुत ही ओपी पावर भी मिलती है, और ये पावर है रीजनरेशन। जी हाँ, गारू अपने वुंड्स को हील कर पाता है। इसके अलावा वो रीजनरेट भी काइंड ऑफ कर लेता है। अब जैसे ही गारू रिकवर करता है, वो तुरंत ही टेरो को ढूंढने निकल जाता है। ये टेरो है या टेरियो है, ऐसा ही कुछ नाम है ना, पता नहीं मैं तो टरो ही बोल देता हूँ, सुनने में अच्छा लगता है। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर गारू को पता कैसे चल गया कि ये जो रिपर था वो टेरियो को लेकर कहाँ गया। ये भी बताता हूँ। वन पंच मैन पे इतने दिन बाद वीडियो ला रहा हूँ तो पूरे रिसर्च के साथ आया हूँ इधर, बस प्रोनाउंसिएशन गलत होता है, बाकी सब सही। तो जब बेसिकली इन मॉन्स्टर्स ने टेरियो को किडनैप किया था तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसे स्टैब भी किया था। तो उसका वुंड होगा ना, उससे खून निकलेगा ना, खून का ट्रेल होगा ना, उससे पकड़ लेंगे, सिंपल। देख रहे हो, गारू भले ही कितना भी मॉन्स्टर है, लेकिन टेरियो या फिर टरो, जो भी मैं बोलता हूँ, उसके लिए बहुत ज्यादा केयर करता है। यहाँ पहुंचकर गारू सबसे पहले तो इस रॉयल रिपर को वन शॉट किल देता है। इसके बाद वो रॉयल रिपर के फ्लैश को खा लेता है। मतलब बंदा लिटरली पूरी तरह से मॉन्स्टर बनने लग गया है। वहां से निकलते निकलते गारू को 3 और डीमन लेवल के मॉन्स्टर्स मिलते हैं, और उनके नाम एक बार पढ़ के बताता हूँ, याद नहीं है मेरे को। हाँ, शावर हेड, यूनिहॉर्न और सुपर माउस, कैसा नाम है। गारू इन तीनों से फाइट में लग जाता है, लेकिन तभी वहां एक ड्रैगन लेवल थ्रेट एंटर करता है जिसका नाम ओवरग्रोन पोची है, और वो सब पे अटैक कर देता है। वैसे में गारू कहीं ना कहीं आउट नंबर हो रहा था, तो वो तुरंत ही टेरियो को लेकर वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता है। अब आगे मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में काफी कुछ होता है, उन पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ गारू के पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं, फाइट्स को नहीं। उस पे अलग से वीडियो आएगी। अगर आप लोग 20 के लाइक्स पूरा कर देंगे, एक एक फाइट को अच्छे से बताऊंगा। हाँ, बस इतना जान लो कि गारू जितना लड़ते जा रहा है उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। इनफैक्ट मांगा में आगे वो एक हीरो से लड़ता है, आपने देखा होगा उसे, सुपर अलॉय डार्क शाइन। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हीरो है, और उसके अटैक को भी गारू झेल जाता है, मतलब डिफेंड करता है बिना कोई कष्ट झेले। मतलब लिटरली इतने स्ट्रॉन्ग हीरो के पावर को अपने पंच से काउंटर कर देना, वो भी कोई डैमेज नहीं। ओपी तो हो रहा है अपना गारू। इनफैक्ट मांगा में आगे गारू 3 ड्रैगन लेवल थ्रेट के सामने भी काफी अच्छा खासा टिकता है। हाँ, मार नहीं पाता, मारता अपना साइतामा ही है, पावरफुल तो है। चलिए, ये सब बहुत बात हो गई। अब हम इसके फुल मॉन्स्टर फॉर्म पे आ जाते हैं। अब इस फॉर्म में गारू एकदम मॉन्स्टर जैसा दिखता है, मतलब एकदम काला काला सा हो जाता है, बिल्कुल भी ह्यूमन जैसा दिखता ही नहीं, मॉन्स्टर का रूप दिखता है। अब इस फॉर्म में भी गारू को इतना बड़ा पावर बूस्ट मिला है कि भैया किसी ने सोची ना होगी। इस फॉर्म में गारू बॉम्ब और बैंग से बराबर की फाइट ले लेता है। पहले तो गारू बॉम्ब से लड़ता है, देन उसको डोमिनेट भी करता है, इतना ज्यादा कि बॉम्ब खुद कह देता है कि भैया हाँ, तुम्हारी स्किल्स अच्छी है। लेकिन इसके बाद गारू फेस करता है बैंग को। जी हाँ, स्टूडेंट और मास्टर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। आहा, कमाल की लड़ाई। एट द एंड दोनों एक दूसरे को एकदम बुरी तरह से फाइनल ब्लो देते हैं, जहां बैंग का पंच एकदम करेक्ट हिट करता है गारू के मुंह पे, और गारू का पंच बैंग के चेस्ट पे हिट करता है। लेकिन गारू को बैंग के पंच से ज्यादा कुछ डैमेज नहीं होता है, वहीं बैंग अपने घुटनों पे था। यानी हम कह सकते हैं कि फाइनली गारू ने अपने मास्टर को ही हरा दिया। अब इससे गारू इतना एक्साइटमेंट होता है, आई डोंट नो एक्साइटमेंट था, पागलपन था, क्या था, लेकिन वो कुछ ही सेकंड में या 1 सेकंड में 3 ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मेरे हिसाब से गारू ऐसा इसलिए कर रहा था
क्योंकि उसे अपना स्ट्रेंथ शो ऑफ करना था। वैसे यहाँ आगे भी वो ऐसा एक बार किया है, बताऊंगा इसी वीडियो में। तो इतनी किलिंग के बाद गाड़ू फिर से एक और फाइट में आ जाता है जहां वो लड़ता है फ्लैशी फ्लैश और प्लैटिनम एस से। अब फ्लैशी फ्लैश को तो आप जानते ही हैं, एक हीरो है एस क्लास, लेकिन प्लैटिनम एस कौन है? तो प्लैटिनम एस के बारे में आप बस इतना जान लो कि वो भी फ्लैशी फ्लैश की तरह ही बहुत फास्ट है और वो एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर है, उसमें भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। आप पूछोगे कि प्लैटिनम एस अगर मॉन्स्टर है तो वो फिर फ्लैशी फ्लैश की मदद क्यों कर रहा है? वेल, टेक्निकली देखा जाए तो वो मदद नहीं कर रहा, वो खुद को बचा रहा है गाड़ू से। तो होता है ना, अगर वो मेरा भी दुश्मन तेरा भी दुश्मन तो हम दोनों का दुश्मन हो गया, वही वाला इक्वेशन यहाँ लगा। अब एक और रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है प्लैटिनम एस अपने स्पीड का शो ऑफ कर रहा हो। कारण जो भी हो, हम डायरेक्टली फाइट पे आते हैं। तो लड़ाई में ये तीनों काफी फास्ट मूव कर रहे थे, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, इतना तेज। इनके फास्ट मूवमेंट से एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइट क्रिएट हो गया था। अब ये क्या है ये मुझे भी नहीं पता, तो मैं फोटो लगा देता हूँ मांगा पैनल का, देख के कुछ समझ में आए इस ज्योमेट्री शेप को क्या कहते हैं तो बता देना मुझे। ऐसे भी इतना पता होता तो आइए वही बनता, यूट्यूबर थोड़ी होता मैं। यहाँ हम गाड़ू का एक और फॉर्म देखते हैं, लेकिन ये अलग फॉर्म नहीं है, इसे हम मॉन्स्टर फॉर्म का ही सेकंड वर्जन कह सकते हैं, काइंड ऑफ एन अपग्रेडेड वर्जन। अब लड़ाई में एग्जैक्टली क्या हुआ, अगेन मैं लड़ाई वाली वीडियोस लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। यहाँ बस हम पावर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इतना जानना काफी है। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं चैप्टर 160 में, जहाँ साइतामा का एक पंच खा के गाड़ू हो जाता है पानी पानी, यानी कि समुद्र में गिर जाता है। और फिर वो गुस्से में आकर इवॉल्व करता है, जहाँ उसके शरीर पे आर्मर आ जाते हैं एंड ऑब्वियसली पावर बूस्ट आप मान के चलो मिलता ही हर लेवल पे। ट्रांसफॉर्म होते होते वो टेरियो से कहता है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हीरोज कितने पावरलेस होते हैं। ये कह के वो साइतामा पे अटैक्स करता है, इनफैक्ट कई अटैक्स लैंड भी करते हैं। तो आप साइतामा को जानते हैं, वो उतना लड़ नहीं रहा, उतना मार्शल आर्ट्स अपना दिखा नहीं रहा, तो इसी का गाड़ू फायदा उठाकर कई कॉम्बो अटैक्स करता है। और उसे लग रहा था मैं तो इस बंदे को पेल रहा हूं, लेकिन साइतामा को कुछ हो ही नहीं रहा है। साइतामा को उन अटैक से उतना ही फर्क पड़ रहा था जितना आप लोग को फर्क पड़ता है जब मुझे स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। जीरो, नाडा, नथिंग। अब क्योंकि साइतामा को कुछ नहीं हो रहा था तो गाड़ू को गुस्सा आ रहा था, तो वो और ट्रांसफॉर्म करता है, उसकी बॉडी और बड़ी हो जाती है और अब उसको पंख भी आ जाते हैं। तो अब साइतामा बहुत झेल लिया था, तो बोलता है मैं भी अटैक करता हूँ। कुछ ही पंच मारता है गाड़ू को, उसका आर्मर वगैरह तोड़ देता है, जिससे वो ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तो ऐसे में गाड़ू काइंड ऑफ हार गया, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि यहाँ आता है गाड़ू का आखिरी फॉर्म जो कि हमने मांगा में देखा है, और वो है कॉस्मिक गाड़ू। तो होता यह है कि जैसे ही गाड़ू अपने मॉन्स्टर से ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उसी टाइम एंट्री होती है उस एंटिटी गॉड की। गॉड गाड़ू को बैंक के रूप में बुलाते हैं और गाड़ू चला जाता है। फिर गाड़ू वापस आता है अपने गॉडली पावर्स के साथ, यानी कि कॉस्मिक गाड़ू। भैया ये है अपना रियल मॉन्स्टर गॉड लेवल। इसमें गाड़ू की बॉडी स्पेस जैसी दिखने लगती है, एक एंडलेस वॉइड की तरह, जहां हम कई गैलेक्सीज को चमकते हुए देख पाते हैं। इस फॉर्म में गाड़ू के पास कई नए पावर्स आ गए हैं और उन सब पे हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी। ऑफ कोर्स ये सब तो होगा ही, बेसिक है, तो ये सब अब कुछ अलग ही लेवल पे बढ़ चुके हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि गाड़ू अब शायद सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया है वन पंच मैन यूनिवर्स में। अब यहां मैं शायद इसलिए बोल रहा क्योंकि हो सकता है कि मांगा में आगे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आए जिनकी पावर लेवल ज्यादा हो, क्योंकि देखो मांगा ऑनगोइंग है। साथ ही ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे कैरेक्टर ऑलरेडी मौजूद है जिसके पावर के बारे में हमें ठीक से भी बताया ही नहीं गया है। किंग भी हो सकता है वो, तो इसलिए मैं शायद बोल रहा हूं, लेकिन हाँ जितना अभी तक बताया गया है उसमें तो भैया सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यही है, बस। तो ऑब्वियसली आप सबको पता है। खैर, तो गाड़ू की नेक्स्ट पावर है शेकाई, SHAKKEI। इसका प्रोनाउंसिएशन यही होता है ना शायद। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर अपने ओपोनेंट के मूव को ही कॉपी कर लेता है, और इस कदर कॉपी करता है कि उसका जो मूव कॉपी हुआ है वो ओपोनेंट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब मान के चलो मेरे पास ये मूव है जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है, 100 का स्ट्रेंथ, तो वो भी कॉपी कर लेगा ये मूव और उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा 200। ऐसे ही एक नंबर बोल रहा हूं, डबल मत समझ लेना, बेसिकली उससे ज्यादा पावरफुल होता है। इसके अलावा कॉस्मिक गाड़ू को गॉड से नॉलेज मिली है, ऑब्वियसली उसको यूनिवर्स में एनर्जी फ्लो की नॉलेज मिल गई है, और इसी नॉलेज से वो यूनिवर्स की सारी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। देन इसके ऊपर गाड़ू अब न्यूक्लियर एनर्जी इतने फोर्स वाले ब्लास्ट कर सकता है। एक और ओपी पावर बताऊं, गाड़ू अब गामा रे बर्स्ट भी शूट कर सकता है। अब मुझे पता आप सोच रहे हो गामा रे बर्स्ट क्या है, चिंता मत करो, बता देता हूं, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो गामा रे बर्स्ट बेसिकली स्पेस में होता है जब एक नए ब्लैक होल का जन्म होता है। आई नो थोड़ा सा साइंटिफिक बात हो गया, बस समझ लो बहुत पावरफुल अटैक है,
इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे, नहीं तो साइंस क्लास हो जाएगा ये। ऐसे भी गारू के नाम में ही अब कॉस्मिक है तो भाई स्पेस की तो बात आएगी यहाँ पे, ये तो अंडरस्टैंडेबल थी। देन अब गारू के पास कॉस्मिक रेडिएशंस भी हैं। जी हाँ, उसके बॉडी से हमेशा रेडिएशंस एमिट होते रहते हैं, इतने ज्यादा कि नॉर्मल इंसान कोई आएगा तो भाई वो खून की उल्टी उल्टी करके मतलब पिघल के मर जाएगा, बाल भी उड़ जाएंगे उसके। वैसे साइतामा के पहले से ही उड़े हुए हैं, तो हाँ इतना पावर अब आ गया है गारू के पास। तो इतने पावर के साथ हम क्लियरली कह सकते हैं कि एस क्लास के 3-4 हीरोज भी साथ आ जाते ना, उनको भी गारू इजीली पेल देता। लेकिन जब साइतामा से वो लड़ता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो आप भी समझ ही गए होंगे। मतलब प्लैनेट्स पे उड़ के लड़ाई होता है यूनिवर्स में कहीं से कहीं, और जीतता है अपना कौन, साइतामा। अब यहाँ इतने सारे फाइट्स हुए हैं, फाइट्स को डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फाइट्स पे अलग से वीडियो आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब आप इस वीडियो पे 20 के लाइक्स पूरा कर देंगे। और इसी के साथ हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि गारू की जितनी भी पावर्स थी वो मैंने आपको बता दी है। तो गारू के बारे में आपको क्लियरली पता चल गया होगा, आप हाइप अप हो गए होंगे। तो 20 के लाइक्स कर दो, फिर अपन फाइट्स पे बात करेंगे, स्पेशली साइतामा वाले फाइट पे। बस हो गया वीडियो में इतना ही। अब क्या रुके हो, जल्दी से लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, उनसे भी लाइक करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये सब काम जब कर लोगे तभी वीडियो को बंद करना, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे फॉलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो, बार बार बोलना पड़ता है ये सब, फिर भी आप नहीं करते। प्लीज इंस्टाग्राम पे 30 के करवा दो यार, प्लीज। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। पीस आउट।